भूल, ऐसे न जुदागी मिले। ऐसे न जुदागी मिले, क्यों कहूँ करो सन कुल। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम। ऐसा खेल, ऐसा खेल, ऐसा खेल दिखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रथम लागो दो चरण को, हरिये छुड़ाए लागत लाड़िया मेरे जीव के जीवन। कदम लागू करो सिरदा, पकड़ के दो पाए, हुकुम करते मासूके बिच आशिक के दिलाए। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को, पल पल
बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मेरे धनी धाम के मैं कर ना सकी पहचान, सोरो में याद कर कर जो मारे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
प्राणवल्लभ प्राण प्रीतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप धाम धनी श्री राजी महाराज, उपस्थित प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साजी एवं सद्धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आज हमें ज्ञाति है कि इस श्री प्राणनाथ जी मंदिर के अंदर बैठ करके हम उस परम धाम को आनंद वाणी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और चर्चा के माध्यम से ले रहे हैं, क्योंकि इस अमेरिका के धरती के अंदर ब्रह्म ज्ञान का फैलावा, ब्रह्मवाणी का चर्चा सुनना सुनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये माया नगरी है। इस माया नगरी के अंदर बैठ करके समय निकल करके श्री राजी महाराज को ब्रह्मवाणी सुनना और सुनाना क्योंकि बहुत कठिन का समय है, फिर भी हम लोग अपने अपने घर को छोड़ करके इस मंदिर में आकर के श्री राजी महाराज के वाणी के चर्चा, सत्संग, भजन, कीर्तन सब हम लोग सुन रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी आप सभी ने सुना है श्री मुखवाणी का गायन कि मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। वास्तव में जीवन एक ही बार मिलता है सभी को, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। अगर मनुष्य जीवन को हम गंवा देंगे तो फिर इस तरह से चर्चा वाणी सुनने किसी को मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन पाए के किया नहीं शुभ काम, तिनसे अच्छा जानी ढोर पशु के जानी। प्यारे सुंदर साथ जी कि 84 लाख जन्म रूपी चक्कर के पश्चात एक ही बार मनुष्य जीवन मिलता है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन क्यों दिया है कि भजन भक्ति सत्संग करके परमात्मा को पहचान करने के लिए और परमात्मा को पहचान करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, और जो आगमन का जो चक्कर चल रहा है इस संसार के अंदर उसको मिटा करके हमेशा के लिए उस ब्रह्म धाम में पहुंचने के लिए हमें मनुष्य जीवन एक बार मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के पश्चात भी हमने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, परमात्मा को पहचान नहीं किया, तो आया है सो जाएगा राज रंग फकीर। इस संसार का क्रम ही ऐसा है कि आता रहेगा, चलता रहेगा, जाता रहेगा। और इस संसार के अंदर आने के पश्चात हमारी इस पंचभौतिक शरीर के अंदर उस दिव्य परम धाम की आत्मा आकर के बैठी हुई है, और हम खोज कर रहे हैं कि इस वाणी को पाने के लिए, और वाणी को पा लिया। वाणी को पाने के पश्चात इस वाणी के बताए अनुसार हम चलेंगे। अभी अभी कुछ पूर्व हमारे पूज्य श्री अनिल भाई श्री के माध्यम से आपने सुना कि वाणी को हमने पाने के पश्चात किस तरह से वाणी में अपना जीवन बनाना है, कौल फैल और हाल के माध्यम से, क्योंकि वाणी में जो बताया है उसी अनुसार हम लोगों को चलना है। जैसे कि अब आपको मैंने सुना है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। जिस तरह से इंद्रावती जी की आत्म ने, अर्थात यह प्रसंग है जब इंद्रावती जी की आत्म सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के माध्यम से चर्चा वाणी सुन रही थी, उस परम धाम के बारे में सारा ज्ञान सुन लिया, और सुनने के पश्चात भी अपने अवगुण को ढूंढने लगती है इंद्रावती जी की आत्म। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात श्री राजी महाराज ने श्री देवचंद्र जी को छोड़ने के पश्चात स्वयं इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होते हैं। और 1 वर्ष के पश्चात जब श्री इंद्रावती की आत्म सदगुरु के नाम में भंडारा करने की योजना करती है और स्वयं हफ्सा के जेल में जाकर के बंद हो जाती हैं और 6 महीने तक विरह की अग्नि में जलती हैं। तत्पश्चात स्वयं श्री राजी महाराज ने आकर के दर्शन देते हैं, पहचान कराते हैं, तब कहती कि मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ये वास्तव में केवल इंद्रावती जी की आत्म के लिए नहीं है। हम जितने भी परम धाम से आत्म इस संसार में आई है और जो भी इस संसार में इस ब्रह्मवाणी को पा करके अपने जीवन को धन्य बनाना जो भी चाहता है, उन सब के लिए कहा गया कि मेरे धनी। वास्तव में धनी सबके हैं, क्योंकि वो प्राणनाथ केवल हम सुंदर साथ के लिए नहीं हैं। जो भी इस संसार में प्राणी हैं वो सबके प्राणनाथ हैं। इसलिए सबके मालिक होने से हमें अपने मालिक को पहचानना चाहिए। तो इंद्रावती जी कहती है कि मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे मेरे धाम धनी, मैंने आपने जब
सदगुरु धनी श्री देवाचंद्र जी के धाम हृदय में बैठ करके उस परम धाम का ज्ञान चर्चा सब कुछ सुनाया। लेकिन मेरा ये पंच तत्वों का जो शरीर है, गुण अंग इंद्रिया, माया का शरीर है, माया का विकार है, ऐसे होने से मैंने आपके वाणी को ध्यान से नहीं सुना और अपने जीवन में नहीं उतारा। इसलिए प्यारे सुंदर शाह जी, तो अपने धनी को पहचानने के लिए, अपने प्राण प्रीतम को जानने के लिए, अपने घर के बारे में जानने के लिए और इस शरीर को छोड़ने के पश्चात हमारे आत्मा को उस दिव्य परम धाम में पहुंचाने के लिए तो हमें अवश्य अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने प्राण प्रीतम को खोज करना चाहिए। वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। सो रोम मैं याद कर कर, जब पहचान हो जाती है इंद्रावती जी को आत्मा, जिस तरह से हम लोगों को भी अगर मनुष्य जीवन पाने के पश्चात जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला हो, जिसने मनुष्य जीवन पाने के पश्चात व्यर्थ में अपने समय को बिताया हो, तो जब ये शरीर को छोड़ने के पश्चात हमारा जो जीव है वो 84 लाख के जन्म रूप चक्कर में बंधन में जाने के पश्चात वो पश्चाताप के अग्नि में जलने शुरू कर देता वो जीव। तब पश्चाताप करके वो हो, मैंने मनुष्य जीवन पा करके परमात्मा का भक्ति नहीं किया, परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परमात्मा की वाणी को नहीं सुना, तो फिर जन्म रूपी चक्कर में जीव चलता रहेगा। तो इसलिए साधु संतों के वाणी में भी कहा गया है, कबीर साहब जी स्वयं अपने वाणी में कहते हैं कि जब तुम आए हो इस जग में, जगहां से तुम रोहे, ऐसी करनी कर चलो तुम्हां से जग रोहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम तो केवल सुंदर साथ हैं, लेकिन सुंदर साथ को उस परम धाम का वाणी मिला है। स्वयं श्री राजी महाराज ने 18,798 चौपाई के रूप में हमें वाणी दिया है और वाणी के माध्यम से हमें परम धाम का सुख मिल रहा है। लेकिन जिसको ये वाणी नहीं मिला है, जिसको सत्संग नहीं मिला है, जिसको परमात्मा का पहचान नहीं हुआ है, तो कबीर साहब जी ने क्या कहते हैं कि जब तुम आए हुए इस जग में, जगहां से तुम रोए। जब हम इस संसार में आए थे, रोते हुए हम संसार में आए थे, तो जब हम इस संसार से अच्छा कर्म करके जाएंगे तो हमारा गुण सब सारे दुनिया के लोग गाएंगे और हमारे बताए अनुसार सब लोग चलने शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथी एवं सद्धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, हमें मनुष्य जीवन पाने के पश्चात अवश्य ही परमात्मा को पहचानना चाहिए। तो इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को यह शिखापन दे रही हैं, स्वरोम में याद कर कर मारे हेत के बान। जिस तरह से सदगुरु धनी श्री देवाचंद्र जी ने परमधाम का ज्ञान चर्चा सुनाया, सुनने के पश्चात मैंने उस समय जब सदगुरु धनी श्री देवाचंद्र जी के धाम हृदय में बैठ करके श्री राज जी ने चर्चा वाणी सुना रहे थे, तो मैंने उस समय में ध्यान नहीं दिया। आदि मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश न आवे कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये वचन कहा कहते श्री राज मान। उस परम धाम के अंदर मूल मिलान में जब हमारा खेल का वार्ता चल रहा था, तो उस समय श्री राज जी ने कहते हैं हम सब सुंदर साथ को, हे सुंदर साथ, माया का संसार ऐसे है, माया का विकार ऐसा है, वहां जाते सब कुछ तुम भूल जाओगे, अपने धनी को भूलोगे, अपने घर को भूलोगे, सारा परम धाम के सुखों को भूल करके तुम्हारा जीवन भी माया भी बन जाएगा। तो उस समय मैं स्वयं श्यामा महारानी को इस संसार में भेजूंगा। तो श्यामा महारानी स्वयं श्री इस संसार में आकर के हम सब सुंदर साथ को कहां पर, वितक साहब के चर्चा आप सभी ने सुना है, जामनगर के धरती में श्याम जी के मंदिर में स्वयं श्री देवाचंद्र जी ने 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। तत्पश्चात स्वयं श्री राजी महाराज ने आकर के साथ से दर्शन दिया और अपने धाम निस्वत सारा ये आत्म के बारे में पहचान करा दिया। तब पहचान होने के पश्चात श्री श्यामा महारानी सुंदर साथ को जागृत करने की कोशिश कर रही हैं और स्वयं श्री राजी महाराज श्री देवाचंद्र जी यानी कि श्यामा जी के धाम हृदय में बैठ करके 313 आत्माओं को जागृत किया। लेकिन जैसे ही श्री देवाचंद्र जी के धाम हृदय से राजी महाराज अंतर्धान हो गए, तो सारा का सारा सुंदर साथ क्या हो गए, सो गए माया के अंदर। ये माया का संसार है। उस समय वाणी अवतरित नहीं हुआ था, वाणी अवतरित न होने के कारण से सुंदर साथ को ये वाणी का सुख नहीं मिला, अपने पूर्ण पहचान नहीं हो पाया, इसलिए सारा सुंदर साथ सो गए थे। लेकिन इस समय में आप और हम सबको क्या मिला है, ये 18,798 चौपाई के रूप में श्रीमुख वाणी मिला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो मारे हेत के बान, जब पहचान होने के पश्चात अब इंद्रावती जी की आत्म हफ्सा के जेल के अंदर तड़पती हो, मैंने उस समय में पहचान नहीं किया
अब वो वचन सारे याद आ रहे हैं। वास्तव में स्वयं श्री राज जी महाराज हमें जागृत करने के लिए आए थे, लेकिन इस पंचभौतिक शरीर, पांच तत्व के नेत्र हो और इस गुण अंग इंद्रिया ने धनी को पूर्ण रूप से पहचान नहीं किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ बनने से केवल नहीं होता है, सुंदर साथ बनने के पश्चात हमारा चाल चलन व्यवहार कैसे होना चाहिए। जैसे कि अभी आप सभी ने वाणी भी सुना है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रूस रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। प्यारे सुंदर साथ जी कि श्री राज जी महाराज ने जो हमें वाणी दिया है, इस वाणी को जब तक हम सुंदर साथ और जो सुंदर साथ नहीं माने हैं उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अर्श तुम्हारा, जब हमारे दिल को अर्श बनाने के लिए अर्थात हमारे हृदय को पवित्र बनाने के लिए क्या चाहिए? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए तो आए। हे धामधनी कि हम कहते कि हे राजी महाराज आपका जो अर्श यानी कि घर बैठक कि हमारा दिल है, लेकिन जब हम हमारे अंदर गुण अंग इंद्रिया जो विकास से भरा हुआ हो और जैसे कि इस वाणी के अंदर चारों तरफ गंदगी है, तो ऐसी गंदगी जगह में सुंदर साथ को बैठने के लिए कहेंगे तो कोई आके बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी सबसे पहले इस मंदिर को सफा करना चाहिए। सफा होने के पश्चात इसमें जो कुर्सी बिछाएंगे तो सुंदर साथ आकर के बैठ करके, भक्तजन आकर के बैठ करके हमारे वाणी को सुनेंगे। जब चारों तरफ गंदगी है तो भक्तजन कोई आने वाला नहीं है, वो उस मंदिर में तो सारा गंदगी है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो हृदय है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दम, अभिमान का जो ज्वालामुखी हृदय में चल रहा है, इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब तक इसको हम परित्याग नहीं करेंगे तो हमारा वाणी सुनने वाला कोई भी नहीं है, हमारा वचन को सुन करके हृदय में उतारने वाला कोई भी नहीं है, और हमारा चाल चलन व्यवहार जो है वो वाणी के बताए अनुसार जो चलेंगे तो सब कुछ आने शुरू कर देंगे। जैसे कि आप न्यूयॉर्क में जाइए, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा अंग्रेज यानी कि इस्कॉन मंदिर है, उसमें हरे राम हरे कृष्ण जो आप सबने सुना है कि हरे राम हरे कृष्ण वाले जो अंग्रेज लोग हैं ऐसी मस्ती में गाते हैं। अभी कुछ समय के पूर्व एक हम लोग हमारा जो स्कैंडन में गजल का प्रोग्राम हुआ था, तो उस गजल प्रोग्राम में हम लोग ने वाणी तो उस समय नहीं गाया, गजल गाया था। तो उस गजल के प्रोग्राम में सारे साउथ इंडियन लोग थे और अमेरिकन लोग थे, लेकिन अमेरिकन लोग होते हुए भी जो युवा वर्ग हैं सारे अमेरिकन पोशाक में आकर के किसी ने वाणी, किसी ने शास्त्रीय संगीत का धुन सुनाया, किसी ने गजल सुनाया, किसी ने भजन सुनाया, अंग्रेज लोग। तो उनको इतने परमात्मा के प्रति इतने श्रद्धा भाव प्रेम है। वास्तव में क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि न्यूयॉर्क में आप लोग कभी जाकर के देख सकते हैं तो उनका जो अंग्रेज है लेकिन अपने अस्तित्व को भूल करके भारतीय संस्कृति को अपना करके परमात्मा के भजन भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, तो वो वास्तव में उसको देख करके हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मेरे धनी धाम के दूल्हा, जिस तरह से इंद्रावती जी ने पहले चर्चा वाणी सुन करके बाद में पश्चाताप करती हैं, ये तो केवल इंद्रावती जी के नहीं है, जो हम भविष्य में आने वाले सुंदर साथ को सबको शिपकापन दे रहे हैं कि सुंदर साथ कि परम धाम के वाणी को प्राप्त करने के पश्चात, इस वाणी को प्राप्त करने के पश्चात अपने जीवन को राज्य के प्रेम में, राज्य के इश्क में, राज्य के भजन भक्ति सत्संग में अपने जीवन को नतमस्तक कर दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ये है मनुष्य जीवन पाने का प्रथम कर्तव्य। तो हम सुंदर साथ हैं, हम किसी को परवाही न करें, किसी को सुंदर साथ और इनके छुए नहीं खाना चाहिए, ये तो परवाही है। जब तक हमारे अंदर ऐसे भावना आएगा तो कोई भी जागृत होने वाला नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये एलपीडीसी का जो मंदिर है इसका धरती का नाम क्या है? मैकन। मैकन का जो शब्द किसने उच्चारण किया था? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी। मैकन में मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा घर कहाँ है? मेरे आत्मा का मालिक कौन है? ये प्रश्न का उत्तर किसके हृदय में अवतरित हुआ था? यानी कि उजागर देवचंद जी। कल रात को आपने सुना ना बीतक का प्रसंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
तो इस धरती में आने के पश्चात सबको भावना ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में इस मंदिर के अंदर प्रवेश होते ही ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ओहो, इस वाणी में तो सारा ज्ञान चर्चा नए नए सुनने को मिल रहा है ना। तो ऐसे होने से क्या हो जाएगा, ओहो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे आत्म के मालिक कौन है, इस बारे में खोजने का अवसर सबको मिलेगा। तो राज जी के कृपा से हमारे इस मंदिर के अंदर धर्म प्रचार के रूप में दिलीप महाराज जी भी बैठे हुए, तो वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं सुंदर साथ को जगाने के लिए और जो भक्तजनों को ज्ञान चर्चा सुनाने के लिए। हम लोग भी इस कंट्रोल में बैठ कर प्रयास कर रहे हैं। तो इंद्रावती जी कह रहे हैं, स्वरो मैं याद कर मारे हेत के बाण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिस तरह से राजी के वाणी को याद होने के पश्चात, राजी के वाणी को प्राप्त होने के पश्चात हमें अब वो संबंध जो राजी के साथ में जो हमारा आत्म का संबंध था, वो संबंध माया ने क्या कर दिया था, विसर्ग करा दिया। मेरो भाषा बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब श्री राजी महाराज र हाम्रो बीचमा जुन आत्माको सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धलाई मायाले के गर्यो भन्दाखेरि बीचमा पर्दा बनाइयो। अब त्यो पर्दालाई हटाउनको लागि जस्तो प्रकारले तपाईहरुको र मेरो बीचमा के आयो, यहाँ एउटा पर्दा आयो। अब त्यो पर्दालाई हटाउनको लागि श्री राजी महाराजले के ल्याउनु भयो, 18,798 चौपाईको रूपमा यहाँ वाणी ल्याएर त्यो पर्दा खुलाउनको लागि राखिदिनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब वाणी चर्चा सुन्नुको पश्चात कि हामीलाई के भयो, म त यो संसारको होइन रहेछु, मेरो आत्मको मालिक यो संसारको कोही पनि रहेनछ, मेरो घर यो संसारमा रहेनछ। तो जब वाणी के माध्यमद्वारा हामीले राजीलाई प्राप्त गर्यौं, राजीलाई चिन्यौं, राजीलाई पहिचान गर्नुको पश्चात हामी त हो यो संसारको होइन रहेछौं, हाम्रो आत्मको मालिक श्री राजी महाराज हुनुहुँदो रहेछ र यो संसारलाई छोडेर मैले आफ्नो घरमा जानु नि पर्ने रहेछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साजी अपने निस्वत को, अपने आत्म के मालिक को पहचानना चाहिए और इस भवसागर के बंधन से मुक्त होकर हमेशा के लिए उस दिव्य परम धाम में हमको पहुंचना है। अपने आत्म को इस माया से माया के खेल को देखने के पश्चात हमें उसे परम धाम में जागृति होना है। इस तरह से इंद्रावती की आत्म हमें इस वाणी के माध्यम से समझा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर साजी, तो हमारे इस बीच में अभी भी कुछ समय पूर्व अटलांटा से हमारे मतलब रिश्तेदार लोग आए हुए हैं, तो उनको भी अभी तक ब्रह्म ज्ञान का चर्चा सुनने को नहीं मिला है, लेकिन फोन के माध्यम से यहाँ आने के पश्चात हम लोगों ने फोन किया कि इस एलपीडीसी के मंदिर के अंदर, यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है, तो फोन के माध्यम से हमारा चर्चा वाणी सुनने के लिए और सत्संग सुनने के लिए और श्री राजी महाराज को दर्शन करने के लिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज को दर्शन करने के लिए और सब सुंदर साथ को परिचय करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए वहाँ से समय निकाल करके हमारे इस मंदिर के अंदर पधारे हुए हैं। तो नरेंद्र भाई जी उन सब के कुछ परिचय कराएंगे। तो आइए सुंदर साथी, मेरे चर्चा को थोड़ा समय मैंने लिया विश्राम करते हुए आप सभी चौपाई दे रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सोरो मैं याद कर कर, जो मारे हेत के बाण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की। Allah